हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है। सिंपल मेथड से आज की वीडियो में इसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। यानी कि ये जो √5 है, इसको आपको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है। और बच्चों, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि √5 के स्थान पर आपको √2, √3, √5 है ही, √7 भी मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और उसे कहा जाए कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को परिमेय संख्या पहले मानेंगे। ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर √5 है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, √5 को पहले एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे माना √5। ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब परिमेय संख्या आप जानते हो होता क्या है। ठीक है। परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या जिससे आप p बटे क्यू, ठीक है, देखो, परिमेय संख्या की बात करें तो जिससे आप p बटा क्यू यानी कि अंश बटे हर के फॉर्म में लिखते हो, जो हर यानी कि जो q का मान होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है। तो ये जो √5 है ना, जिसे हमने एक परिमेय संख्या माना है, इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या के बराबर दिखा देंगे। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, √5 बराबर किसके बराबर दिखाएंगे, परिमेय संख्या यानी कि p बटा क्यू के बराबर दिखा देंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता देना है, ये जो q है उसका जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और p और q की बात करें तो p और q भी आपको बता देना है क्या। ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है, जहाँ p व q, जहाँ p व q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। जहाँ p व q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। सहअभाज्य संख्या की बात करें तो सहअभाज्य संख्या आपकी ऐसी संख्या होती है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होता है। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि जिसका HCF एक हो, ठीक है, वो आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो देखो, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। ये जो q है इधर क्या है, बट्टे में, इधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपका हो जाएगा √5, q भाग में इधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है। और बराबर में सिर्फ आपका बचेगा p। अब इसके बाद आपको देखो, इसकी आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों, ठीक है, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा √5 इंटू क्यू, इसका वर्ग कर दो, इज इक्वल टू पी है तो इसका वर्ग कर दो। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो, यहाँ पर √5 इंटू क्यू का वर्ग है। ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ना, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे पहले क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, क्यू का करोगे तो क्यू स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर पी स्क्वायर है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो 5 है इधर गुणा में है, इधर भेजोगे तो बट्टे में आ जाएगा यानी कि भाग में आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 5 गुणा में इधर भेजोगे तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 अभी के लिए बना लेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो 5 है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 5 है वो पी को भी विभाजित करेगा। जैसे देखो, अगर हम पी के स्थान पर कोई नंबर ले लें, ठीक है, जैसे मान लो p के स्थान पर हम 5 ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर p स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और बट्टे में क्या है, 5 है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझो बस। ठीक है। देखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 यानी कि 25 होता है, और बट्टे में 5 है। ठीक है। काटो, 5 एक कम 5, 5 पच्चे 25। ठीक है। और p के स्थान पर हमने 5 माना था तो 5 हो गया, और बट्टे में क्या था, 5 था तो 5 हो गया। ठीक है। इसको भी काटोगे तो 1 से कट जाए, मतलब एक बार में कट जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरऑल आप समझ सकते हो कि अगर 5 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 5 है वो 5 को भी विभाजित करेगा एक बार में। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 5 है वो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है। तो यही सेम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, चूंकि जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है। जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है।
इसीलिए जो 5 है वो P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको क्या करो, समीकरण नंबर 2 बना लो अभी के लिए। ठीक है, आगे काम देगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ तक जो भी हमने किया ना, ये आपका फर्स्ट स्टेप में हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप हुआ है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम पुनः मानते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, पुनः मानोगे। क्या मानोगे, देखो यहाँ पर जो विभाजित होता है, देखो यहाँ पर P विभाजित हो रहा है 5 से। ठीक है, तो जो विभाजित होगा उसके इक्वल मानेंगे। देखो यहाँ पर P विभाजित हो रहा है तो P के इक्वल मानेंगे, और जो विभाजित संख्या कर रहा है, देखो यहाँ पर 5 विभाजित कर रहा है तो P के इक्वल हम क्या मानेंगे, 5 मानेंगे। ठीक है, और इसके इनटू में हम कोई यहाँ पर K मान लेते हैं। ठीक है, K के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर P इक्वल टू 5 के हमने पुनः इसलिए माना है कि देखो इसका जब मान इसमें रखेंगे ना, तो वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम पुनः मानते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या माना, पुनः P इक्वल टू 5K मान लिया। ठीक है, और ये जो K है ना, ये आपको बता देना कि है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, जहाँ K कोई पूर्णांक है, जहाँ K कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बता देना है। देखो ये जो P इक्वल टू 5K है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे P का मान, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये जो P इक्वल टू 5K है ना, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 है आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर P है। ठीक है, तो P इक्वल टू हमने 5K यहाँ पर माना है तो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5K, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे, और बट्टे में क्या है, 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ से आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 यानी 25 हो जाएगा, और K का स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर, और बट्टे में क्या है, 5 है। ठीक है, संख्याएं कट रही है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25। ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ से आपको क्या मिला, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5K स्क्वायर मिला। ठीक है, अब देखो ये जो 5 है इधर गुणा में है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर 5 गुणा में है, इधर आकर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बट्टे में इज इक्वल टू में आपका बचेगा K स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम सही फॉर्म में लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, K स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बट्टे 5। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो 5 है वो Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अगर 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो Q को भी करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने समझा था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए जो 5 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से अगर हम बात करें, देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, 5 जो है वो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और समीकरण नंबर 3 क्या है, जो 5 है वो Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से हम कह सकते हैं कि P और Q, ठीक है, देखो P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनफल है वो क्या है, 5 है, क्योंकि देखो दोनों में क्या है, 5 है। ठीक है, देखो इसमें भी 5 था और इसमें भी 5 है। ठीक है, तो P व Q का जो उभयनिष्ठ गुणनफल है वो 5 है। ठीक है, अब देखो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है, 5 है। देखो P व Q का जो उभयनिष्ठ गुणनफल है वो 5 है। ठीक है, और P और Q आपका था क्या, देखो P और Q आपका क्या था, सहभाज्य संख्या था। सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका मतलब एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, पर यहाँ पर इसका जो उभयनिष्ठ गुणनफल है वो 5 भी आ गया। ठीक है, जो हमारी कल्पना के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे इसी प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे, अतः अतः समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, अतः समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि, हमें यह पता चलता है कि P व Q का
उभयनिष्ठ गुणनफल 5 है। ठीक है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि जो करड़ी में 5 है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है, अतः जो करड़ी में 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर आप बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट को लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं पर किसी प्रकार का आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये जो करड़ी में 5 है ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार रिपीट कर एक बार फिर से देख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर भी आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो √5 है ना, इसके स्थान पर आपको √2 मिल सकता है, √3 मिल सकता है और √7 भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर इन सभी संख्या अगर आपको मिल जाए तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अभी नया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।